हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया और वो जो टॉपिक है कि जब भी आप कोई लैपटॉप देखते हैं या फिर मान लीजिए कोई डेस्कटॉप पीसी का मदरबोर्ड देखते हैं तो उसके अंदर दोस्तों आपको HDMI पोर्ट और डिस्प्ले पोर्ट जरूर देखने को मिलता है। ऐसे मान लीजिए कोई भी हमारा जो ग्राफिक्स कार्ड है, मतलब हमने जो लेटेस्ट जितने भी आप ग्राफिक्स कार्ड है उनके अंदर भी आपको जो है वहाँ पे HDMI पोर्ट और डिस्प्ले पोर्ट जरूर देखने को मिल जाएगा। ऐसे मान लीजिए जितने भी हमारे टीवी होते हैं या फिर मान लीजिए गेमिंग बॉक्स होते हैं उनके अंदर आपको जो HDMI पोर्ट ज्यादातर देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हमारा जो HDMI पोर्ट होता है और जो डिस्प्ले पोर्ट होता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। और दोस्तों साथ में मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पे इन दोनों में से बेहतर कौन सा होता है। और दोस्तों साथ में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मान लीजिए आपका कोई भी डिवाइस है उसके अंदर वहां पे HDMI पोर्ट भी है और डिस्प्ले पोर्ट भी है, तो आप दोस्तों वहां पे कैसे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे आपका पोर्ट जो है कौन सा वो मैक्सिमम रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है हाई फ्रेम के साथ। तो दोस्तों ये सब चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये सब चीज जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा HDMI होता है, HDMI का क्या मतलब होता है। HDMI का यहाँ पे मतलब होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। दोस्तों जितने भी हमारे HDMI पोर्ट और डिस्प्ले पोर्ट होते हैं दोनों का सेम ही काम होता है। मतलब वो क्या करते हैं कि जितने भी हमारे जो वीडियो और ऑडियो का जो डाटा होता है उसको ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। या फिर दोस्तों हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों जो पोर्ट होते हैं ये जो होते हैं एक डिजिटल डिस्प्ले इंटरफेस का काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा HDMI पोर्ट होता है कुछ इस तरह देखने में होता है और जो डिस्प्ले पोर्ट होता है कुछ इस तरह होता है। और जो हमारा HDMI पोर्ट टाइप ए होता है उसमें जो 19 पिन होती है, मतलब वहां पे जो डाटा सेंड और रिसीविंग करने के लिए जो 19 पिन की कनेक्टिविटी होती है। और यहाँ पे जो हमारा डिस्प्ले पोर्ट होता है उसके अंदर हमें जो 20 पिन कनेक्टिविटी के लिए मिलते हैं, मतलब डाटा सेंड और रिसीविंग करने के लिए, जिससे हमारा जो वीडियो और ऑडियो का डाटा जो सेंड होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा HDMI पोर्ट और डिस्प्ले पोर्ट ये होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपका कोई भी डिवाइस है उसके अंदर आपका HDMI पोर्ट भी है और डिस्प्ले पोर्ट भी है। तो आप दोस्तों कैसे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कि हमारा HDMI पोर्ट ज्यादा रेजोल्यूशन हमें देता है हाई फ्रेम के साथ, या फिर जो हमारा डिस्प्ले पोर्ट जो है हमें हाई रेजोल्यूशन दे सकता है हाई फ्रेम के साथ। तो दोस्तों ये चीज पता लगाने के लिए सबसे सिंपल तरीका होता है कि यहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि हमारा जो भी डिवाइस है उसके अंदर जो हमारा HDMI पोर्ट और जो डिस्प्ले पोर्ट है उसका वर्जन कौन सा है। वर्जन का मतलब दोस्तों ऐसे ये है कि जैसे शुरू में जो HDMI पोर्ट आता है उसका वर्जन बना है, उससे बाद दोस्तों क्या हुआ कि इनमें जो वर्जन जो है बढ़ता चला गया। मतलब जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होती है HDMI पोर्ट की, वैसे वैसे जो उसका वर्जन बढ़ता चला गया और वहां पे उसकी जो स्पीड होती थी, मतलब वो जो उसकी ट्रांसमिशन बिट रेट होती थी गीगाबाइट पर सेकंड में, वो भी बढ़ती गई। जैसे मान लीजिए दोस्तों मैं आपको पूरे वर्जन की डिटेल नहीं बताऊंगा कि पर जो वर्जन की स्पीड कितनी होती है, पर मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए हमारा कोई वर्जन है जिसका HDMI वर्जन 2.0 है, तो दोस्तों वहां पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्पीड होती है, मतलब ट्रांसमिशन बिट रेट देखें तो वो जो होती है 18 गीगाबिट्स पर सेकंड होती है। और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन सपोर्ट होती है जो इस वर्जन में HDMI पोर्ट 2.0 में, वहां पे जो हमारा रेजोल्यूशन सपोर्ट होती है वो होती है 4K की रेजोल्यूशन 60 हर्ट्ज में, या फिर हम इसे ऐसे बोल सकते हैं 60 फ्रेम पर सेकंड में। मतलब जितने भी हमारी जो फ्रेम पर सेकंड होती है हम जो मॉनिटर या फिर टीवी में उसे हर्ट्ज में मापते हैं, जिसे हम रिफ्रेश रेट बोलते हैं। मतलब यहाँ पे हमारे जो एक सेकंड में कितनी बार जो स्क्रीन है रिफ्रेश करती है तो उसे हम हर्ट्ज में मापते हैं। मतलब यहाँ पे आप ऐसे भी ले सकते हैं जितने फ्रेम पर सेकंड है इक्वल टू हर्ट्ज, ऐसे भी ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारी इस बीट रेट में यहाँ पे जो इतनी रेजोल्यूशन की यहाँ पे सपोर्ट करता है। ऐसे ही दोस्तों हमारा जो यहाँ पे HDMI 2.1 वर्जन चला है जिसकी जो ट्रांसमिशन बिट रेट है वो है 48 गीगाबिट्स पर सेकंड, या हम इसे 48 GB बोल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये जो है 4K 5K 8K 10K की, मतलब यहाँ पे रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है और 60 हर्ट्ज में, मतलब 10K की आप जो 60 हर्ट्ज में अपनी जो डिस्प्ले चला सकते हैं। तो दोस्तों ये काफी रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। तो अगर मान लीजिए दोस्तों आप 4K में ही इसी पोर्ट के थ्रू कोई चीज चलाना चाहते हैं, मतलब रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन, तो आप 4K की चला सकते हैं और वो भी आप 120 फ्रेम पर सेकंड में चला सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसे जैसे इसका जो पोर्ट वर्जन बढ़ता चला गया, मतलब हमारा HDMI वर्जन बढ़ता चला गया, वहां पे उसकी जो ट्रांसमिशन बिट रेट भी बढ़ती चलेगी, जिससे हम जो हाई रेजोल्यूशन और हाई फ्रेम पर सेकंड में वहां पे कोई डिस्प्ले चला सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह हमारा जो डिस्प्ले पोर्ट होता है उसमें भी वर्जन हमारा बढ़ता चला गया। मतलब पहले जो वर्जन 1 होता था फिर धीरे धीरे करके जैसे अब जो लेटेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 1.4A ज्यादातर देखने को मिलता है। मतलब जितने भी आप ग्राफिक्स कार्ड देखेंगे, मतलब महंगे से महंगा भी अब जो लेटेस्ट चला है, जैसे मान लीजिए NVIDIA का RTX 3090 देखेंगे उसके अंदर भी आपको डिस्प्ले पोर्ट 1.4A देखने को मिलेगा। उससे बाद दोस्तों हमारा जो डिस्प्ले पोर्ट 2.0 वर्जन भी है वो भी जो है इंट्रोड्यूस हो चुका है, पर वो अभी तक किसी भी डिवाइस में नहीं आया। जब वो डिवाइस में आ जाएगा तो उसकी जो स्पीड काफी होगी और वो हाई रेजोल्यूशन भी सपोर्ट करेगा। मतलब यहाँ पे भी जैसे हमारे HDMI पोर्ट में वर्जन बढ़ने के साथ जो उसकी जो बैंडविड्थ बढ़ती चलेगी, मतलब ट्रांसमिशन बिट रेट, ऐसे इसी में जो उसकी जो बैंडविड्थ भी बढ़ती चलेगी, जिससे जो हमारी हाई रेजोल्यूशन सपोर्ट करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि हमारा जो डिस्प्ले पोर्ट 1
1.4 है उसकी जो स्पीड होती है वो होती है 32 गीगाबिट्स पर सेकंड। वहां पे डिस्प्ले पोर्ट के जरिए आप 8K की रेजोल्यूशन की 60 हर्ट्ज में वहां पे अपने जो डिस्प्ले चला सकते हैं। अगर मैं कहूं कि वहां पे अगर मान लीजिए आप 4K की चलाना चाहते हैं तो वो आप 120 हर्ट्ज की वहां पे जो डिस्प्ले चला सकते हैं। और उससे बाद दोस्तों मान लीजिए कि हम वर्जन 2 के लिए डिस्प्ले पोर्ट में, तो वहां पे उसकी जो ट्रांसमिशन बिट रेट है, बैंडविड्थ कहें, वो जो होती है 80 गीगाबिट्स पर सेकंड पे है। तो आप दोस्तों देखिए कि वहां पे हम तो और ज्यादा रेजोल्यूशन की और हाई फ्रेम में वहां पे जो अपनी डिस्प्ले चला सकते हैं। मतलब वहां पे अगर हम डिस्प्ले ले तो हम जो है 16K रेजोल्यूशन वाली 60 हर्ट्ज में अपनी डिस्प्ले चला सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि हम 8K में अगर जो कुछ डिस्प्ले चलाना चाहते हैं तो उसका जो 120 हर्ट्ज में वहां पे डिस्प्ले चला सकते हैं। तो आप दोस्तों देखिए कि यहाँ पे जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा सपोर्ट होती है। मतलब जितनी ज्यादा हम देखेंगे कि हम ज्यादा डिवाइस देखेंगे कि हमारे जितने भी डिस्प्ले पोर्ट होते हैं वो जो हाई रेजोल्यूशन सपोर्ट करते हैं HDMI के मुकाबले। और दोस्तों मैंने यहाँ पे ये भी रखता है कि हमारा जो वहाँ पे HDMI पोर्ट का वर्जन कौन सा और डिस्प्ले पोर्ट का वर्जन कौन सा है। जैसे मैं दोस्तों एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए हमारा कोई एनवीडिया का कोई जो ग्राफिक्स कार्ड है, जैसे मान लीजिए कि हम पहले एग्जांपल लेते हैं RTX 3090 की एग्जांपल लेते हैं। अगर हम उसके स्पेसिफिक में देखें तो वहां पे हमें देखने को मिलता है स्टैंडर्ड डिस्प्ले कनेक्टर्स की। इसके अंदर जो पोर्ट है वो है HDMI 2.1, आप देख सकते हैं यहाँ पे लेटेस्ट है। और मान लीजिए कि हम देखें कि वहां पे 3 जो डिस्प्ले पोर्ट है वो जो वर्जन वाले हैं 1.4A वर्जन वाले हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ पे देखें कि ये जो रेजोल्यूशन है जो सपोर्ट करता है 7680 मल्टीप्लाई बाय 4320 मैक्सिमम जो डिजिटल रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। और मान लीजिए हम इसके यहाँ पे देखें कि वहां पे जो लिखा होता है कि इसमें जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन है आपको किस पोर्ट के जरिए मिलती है, वहां पे इसकी स्पेक या फिर यूजर मैनुअल या सर्विस मैनुअल होता है उसमें जो लिखा होता है कि यहाँ पे ये इस डिवाइस में जो आपकी मैक्सिमम रेजोल्यूशन है वो किस पोर्ट के थ्रू निकलती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको लिखा 4K 12 बिट और HDR में आप 240 हर्ट्ज की डिस्प्ले चला सकते हैं। और वो आप चला सकते हैं डिस्प्ले पोर्ट 1.4A प्लस DSC। DSC का यहाँ पे मतलब होता है डिस्प्ले स्ट्रीम कंप्रेशन। डिस्प्ले स्ट्रीम कंप्रेशन का मतलब यहाँ पे होता है कि दोस्तों वहां पे एल्गोरिथम होता है जिसमें क्या होता है कि वो कम बैंडविड्थ में भी जो हाई रेजोल्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। मतलब ये जो एल्गोरिथम होती है और इसमें भी जो वर्जन अलग अलग होती है, DSC में भी वर्जन अलग अलग होते हैं। मतलब जितना ज्यादा हमारा वहां पे डिस्प्ले पोर्ट में वर्जन बढ़ता चलेगा वहां पे हमारा जो DSC का वर्जन भी बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों उसके जरिए आप जो इतनी रेजोल्यूशन चला सकते हैं। और आगे आप देखिए कि अगर मान लीजिए उससे ऊपर की चलाना चाहते हैं 8K 12 बिट HDR में 60 हर्ट्ज में, तो वो आप डिस्प्ले पोर्ट 1.4A प्लस DSC और या फिर HDMI 2.1 प्लस DSC के थ्रू भी चला सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे HDMI 2.1 की जगह मान लीजिए उससे लोअर होता है या फिर 2.0 या फिर उससे भी लोअर होता तो आप वहां पे जो ये है 8K की रेजोल्यूशन नहीं सपोर्ट कर सकते थे। पर दोस्तों यहाँ पे जो हमारा HDMI वर्जन जो बड़ा है तो वहां पे हमारा जो बैंडविड्थ भी काफी है जिसके जरिए हम जो 8K की भी चला सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8K के साथ अगर जो आप 120 हर्ट्ज की वहां पे डिस्प्ले को चलाना चाहते हैं, मतलब तो आप क्या कर सकते हैं कि आप वहां पे ड्यूल डिस्प्ले पोर्ट का वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप जो 8K के 120 हर्ट्ज में चला सके। तो दोस्तों सिंपल मतलब यहाँ पे हुआ कि हमारा जो ग्राफिक्स कार्ड है इसमें जो हमारी मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो सपोर्ट करता है सबसे ज्यादा वो जो हमारा डिस्प्ले पोर्ट ही सपोर्ट करता है, क्योंकि वहां पे हम डिस्प्ले पोर्ट का इस्तेमाल करके हमें 8K और जो हमारी 120 हर्ट्ज तक जो अपनी डिस्प्ले चला सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम कोई और ग्राफिक्स कार्ड के एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हम एनवीडिया में RTX 2080 के ग्राफिक्स कार्ड की बात करते हैं और वहां पे हम उसके स्पेक में देखें तो वहां पे जो इसमें पोर्ट है वो है जो डिस्प्ले पोर्ट 1.4 और यहाँ पे HDMI 2.0 है। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखें कि इसमें भी मैक्सिमम रेजोल्यूशन उतनी है कि मतलब 7680 मल्टीप्लाई बाय 4320 की डिजिटल रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। अगर दोस्तों हम इसके लास्ट में देखें यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन में और यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीचे कि अगर आप मान लीजिए आप 4K 12 बिट HDR 144 हर्ट्ज में चलाना चाहते हैं या फिर 8K 12 बिट 60 हर्ट्ज में चलाना चाहते हैं तो वहां पे आपकी डिस्प्ले कनेक्टर्स के थ्रू ही, मतलब 1.4 वर्जन है उसके अंदर, उसी के थ्रू आपको जो रेजोल्यूशन मैक्सिमम प्रोवाइड हो सकती है मतलब इस ग्राफिक्स कार्ड में। तो यहाँ पे आप सिंपल मतलब समझ सकते हैं कि हमारा जो डिस्प्ले पोर्ट है हाई रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है HDMI के यहाँ पे मुकाबले। मतलब वहां पे आपको जो रेजोल्यूशन ये मिलेगी वो सिर्फ वहां पे आपको डिस्प्ले पोर्ट से ही मिल पाएगी इतनी रेजोल्यूशन और इतनी हाई फ्रेम रेट। तो दोस्तों ऐसा आप कोई सा भी डिवाइस ले सकते हैं, वहां पे आपको सिर्फ वर्जन देखना है कि आपका वर्जन कौन सा, उसकी बैंडविड्थ कितनी आई बैंडविड्थ। जैसे आप दोस्तों ये दोनों का कंपैरिजन देख सकते हैं कि वहां पे वर्जन के हिसाब से डिस्प्ले पोर्ट और HDMI में कि वहां पे हमारी जो बैंडविड्थ कितनी है और वो कितनी मैक्सिमम रेजोल्यूशन वहां पे सपोर्ट करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि जितने भी हमारे HDMI पोर्ट होते हैं मतलब वहां पे आपको वर्जन देखना और उस हिसाब से उसकी जो रेजोल्यूशन भी उस हिसाब से सपोर्ट करता है। पर दोस्तों जैसे हमारा यहाँ पे HDMI 2.1 वर्जन लेटेस्ट चला है जिसकी जो स्पीड होती है 48 गीगाबिट्स पर सेकंड है, बहुत ज्यादा है। पर यहाँ पे हमारा जो डिस्प्ले पोर्ट चला है वो चला है 1.4A चल रहा है जिसकी जो होती है 32 गीगाबिट्स पर सेकंड होती है। और दोस्तों जब हमारा डिस्प्ले पोर्ट वर्जन 2.0 आ जाएगा तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी HDMI 2.1 से और वो हमें जो और ज्यादा हाई
रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। और दोस्तों फिलहाल जितने भी हमारे करंट डिवाइस जितने भी है उसमें हमें जो डिस्प्ले पोर्ट 1.4 देखने को मिलता है। वैसे तो हमारा जो वर्जन 2.0 वो इंट्रोड्यूस हो चुका है, पर वो अभी तक किसी भी डिवाइस में नहीं आया है। तो दोस्तों उससे बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो इनमें सबसे अगला मेजर डिफरेंस क्या था। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे अगला जो मेजर डिफरेंस होता है कि जितने भी हमारे डिस्प्ले पोर्ट होते हैं उनमें जो हमारा MS सपोर्ट करता है, जिसे हम बोलते हैं मल्टी स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट। मतलब यहाँ पे हमारे जो डेज़ी चेन के थ्रू आप जो है मल्टीपल स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि आपका डिस्प्ले पोर्ट एक जो है मान लीजिए 8K की 60 हर्ट्ज में वहां पे जो स्क्रीन यानी कि सपोर्ट करता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि डेज़ी चेन की सहायता से वहां पे आप एक डिस्प्ले पोर्ट से ही वहां पे 2 स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं 4K की। मतलब आप डेज़ी चेन में अपनी जो स्क्रीन लगाइए, मतलब आप मल्टी स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं उसमें। मतलब वहां पे क्या होता है कि एक डिस्प्ले पोर्ट से ही आपके जो 4K की 2 स्क्रीन सपोर्ट कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमें डिस्प्ले पोर्ट के अंदर जो MST का सपोर्ट मिलता है, पर दोस्तों यहाँ पे हमें HDMI पोर्ट के अंदर ये जो सपोर्ट नहीं मिलता। मतलब वहां पे हम एक HDMI पोर्ट के थ्रू जो हम जो है 2 स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर यहाँ पे हम जो डिस्प्ले पोर्ट में कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि जो हमारा HDMI पोर्ट होता है इसके अंदर आपको जो AMD का मतलब फ्री सिंक्रोनाइज सपोर्ट मिलता है। मतलब यहाँ पे आपको जो NVIDIA का G सिंक्रोनाइज होता है उसका सपोर्ट नहीं मिलता। मतलब जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल रिफ्रेश रेट बोलते हैं, वो उसका आपको सपोर्ट मिलता है, पर वो जो सिर्फ AMD कंपनी के ही ग्राफिक्स कार्ड के लिए मिलता है, आपको बाकी के लिए नहीं मिलता, मतलब NVIDIA के कंपनी के लिए। पर दोस्तों यहाँ पे जो हमारा डिस्प्ले पोर्ट होता है वो जो दोनों सपोर्ट करता है। मतलब वो NVIDIA का G सिंक्रोनाइज भी सपोर्ट करता है और वो जो है AMD का फ्री सिंक्रोनाइज भी सपोर्ट करता है। मतलब वहां पे ये जो डिस्प्ले पोर्ट होता है हमारा दोनों जो सपोर्ट करता है। पर दोस्तों यहाँ पे जो हमारा HDMI पोर्ट होता है वो अकेला जो फ्री सिंक्रोनाइज सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे इसके एक जो लिमिटेशन ये भी हो जाती है। तो दोस्तों उससे बाद हम बात करें कि यहाँ पे डिस्प्ले पोर्ट हमारा रेजोल्यूशन के मामले में बढ़िया होता है। ऑडियो के मामले में भी अगर आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो वहां पे सेम मतलब चैनल सपोर्ट करता है दोनों, और इनकी जो ऑडियो क्वालिटी भी दोनों की बेहतर है। पर दोस्तों यहाँ पे जो हमारे HDMI के अंदर जो हमें एक और चीज मिलती है, मतलब ऑडियो की जो चीज मिलती है वो मिलती है हमें यहाँ पे HDMI ARC, मतलब जिसे बोलते हैं ऑडियो रिटर्न चैनल। मतलब आपको HDMI पोर्ट होते हैं उनके अंदर आपको ARC का सपोर्ट मिलता है, या फिर कहीं में आपने देखा होगा कि वहां पे EARC लिखा होता है, जिसका मतलब होता है इनहैंस्ड ऑडियो रिटर्न। वहां पे आपको इसका सपोर्ट मिलता है। मतलब आप देखेंगे कि जितने में टीवी होते हैं वहां पे जो पोर्ट होता है जिसके HDMI पोर्ट के आगे ARC या EARC लिखा होता है। मतलब आप क्या कर सकते हैं कि वहां से ही अपने जो डिस्प्ले से ही अपने जो आप सबवूफर या फिर मान लीजिए कि आप साउंड बार को अटैच कर सकते हैं, वहां से साउंड आउटपुट ले सकते हैं। मतलब आपको कोई भी एक्स्ट्रा कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपका कोई बॉक्स है सेटअप बॉक्स, उससे कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधी ही टीवी से आउटपुट दे सकते हैं। तो वहां पे दोस्तों हमें जो HDMI के अंदर ये जो सपोर्ट मिलता है, पर दोस्तों यहाँ पे हमें जो डिस्प्ले पोर्ट के अंदर ऐसा कुछ भी सपोर्ट देखने को मिलता है। मतलब हमें वहां पे ARC का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। और दोस्तों यहाँ पे HDMI जो होते हैं उसके अंदर हमें जो और क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे HDMI के अंदर जो हमें सपोर्ट मिलता है वो मिलता है यहाँ पे CEC, जिसे हम बोलते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। मतलब आप वहां पे क्या कर सकते हैं कि आप टीवी रिमोट के जरिए अपने जो सेट टॉप बॉक्स या फिर मान लीजिए आपको ब्लू-रे प्लेयर है या फिर गेमिंग डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आप एक ही मतलब वहां पे रिमोट से वहां पे आप काफी जो डिवाइस को वहां पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो सपोर्ट मिलता है HDMI पोर्ट के अंदर, पर वहां पे आपको डिस्प्ले पोर्ट के अंदर CEC का सपोर्ट नहीं मिलता। तो दोस्तों ये हो गया इनमें एक और अंतर। और दोस्तों इनमें जो अगला जो मेजर डिफरेंस हो गया वो जो हो गया यहाँ पे कि लॉक सिस्टम का। मतलब जितने भी आपने देखे होंगे डिस्प्ले पोर्ट होते हैं उनमें क्या होता है कि हमारा लॉकिंग सिस्टम होता है। मतलब आप उसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो वहां पे लॉक हो जाएगा। मतलब आप उसे जब पुल करेंगे तो वो काफी जोर लगेगा। मतलब मान लीजिए आपका कोई डिवाइस है जो खुले में रखा हुआ है और आपकी जो वहां पे वायर है मतलब खुली है और आप उसमें अड़गे या खींच दी तो आपका जो बॉक्स है वो भी निकल कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो जो है काफी यानी कि उसमें लॉकिंग सिस्टम होता है। पर जितने भी हमारे HDMI पोर्ट होते हैं उसके अंदर आपको वहां पे लॉकिंग सिस्टम नहीं मिलता। मतलब वो जो होता है कि मान लीजिए कि आप वहां पे सीधा इंसर्ट कीजिए और मान लीजिए आपके खींचाव की वजह से भी तो वहां से वो जो है केबल निकल जाएगी, आपका वहां पे बॉक्स बाहर नहीं आएगा। मतलब आपका बॉक्स भी इसके साथ नहीं खींचेगा, क्योंकि वहां पे जो वो जो होती है स्लिपरी होती है, काफी सही होती है और उसमें लॉकिंग सिस्टम नहीं होता। बस ये दोस्तों ये जो इनमें अगला फर्क होता है। मतलब इसमें जो हमारे डिस्प्ले पोर्ट में लॉक सिस्टम होता है और हमारे जो HDMI पोर्ट में कोई लॉक सिस्टम नहीं होता। तो दोस्तों मेन बात ये निकल कर आती है कि जितने भी हमारे डिस्प्ले पोर्ट होते हैं, अगर आपको वहां पे MST का सपोर्ट चाहिए, मतलब आपको मल्टी स्क्रीन लगानी है, या फिर मान लीजिए आपके पास मान लीजिए कि NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड है, तो वहां पे आपको डिस्प्ले पोर्ट का सहायता लेना चाहिए। मतलब आप अगर मान लीजिए हाई रेजोल्यूशन या हाई फ्रेम रेट में गेम खेलना चाहते हैं तो वहां पे डिस्प्ले पोर्ट बेस्ट होता है। और यहाँ पे जो हमारा HDMI पोर्ट भी मान लीजिए क्वालिटी के मामले में बढ़िया होता है, पर वहां पे मान लीजिए आपको CEC का सपोर्ट चाहिए। मतलब आपको जैसे टीवी में या फिर ऐप जो हमारे गेमिंग स्टेशन होते हैं, मतलब PlayStation 5 है, उनके अंदर आपको ज्यादातर HDMI पोर्ट ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पे आपको CEC का सपोर्ट भी चाहिए, आपको ऑडियो भी चाहिए, मतलब ARC का सपोर्ट भी चाहिए। तो वहां पे
आपको ज्यादातर हमारे HDMI पोर्ट देखने को मिलते हैं। आप देखिए कि जितने भी हमारे टीवी होते हैं उनके अंदर आपको डिस्प्ले पोर्ट नहीं देखने को मिलते हैं, आपको वहाँ पे HDMI पोर्ट ही देखने को मिलते हैं। वो इसी करके देखने को मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको ऑडियो रिटर्न भी चाहिए होती है और साथ में आपको CEC का सपोर्ट भी चाहिए होता है, तो वहाँ पे इसी करके हमारे HDMI पोर्ट होते हैं और वो जो होते हैं उस रेजोल्यूशन से हिसाब से वहाँ पे सपोर्ट करते हैं। और आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे मॉनिटर होते हैं उनके अंदर आपको डिस्प्ले पोर्ट अब बहुत ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि वहाँ पे इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पे वो हाई रेजोल्यूशन वाले जो मॉनिटर होते हैं और हाई फ्रेम रेट वाले होते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों हमारे जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन है वो जो है डिस्प्ले पोर्ट के थ्रू ही जरिए हो सकती है। मतलब वहाँ पे इसी करके आपने जितने मॉनिटर देखे होंगे वहाँ पे हमारे जो डिस्प्ले पोर्ट बहुत ज़्यादा होती है। और मान लीजिए हमारा कोई गेमिंग लैपटॉप है या फिर हमारे डेस्कटॉप है उसके अंदर भी डिस्प्ले पोर्ट मिलते हैं, ताकि हम जो बड़े आसान तरीके से वहाँ पे जो अपनी हाई रेजोल्यूशन सपोर्ट करा के और हाई फ्रेम में कोई चीज देख सके या खेल सके। तो दोस्तों बस आपको ये ध्यान देना है कि आपका कोई भी डिवाइस है वहाँ पे HDMI पोर्ट या फिर डिस्प्ले पोर्ट का वर्जन कौन है, उस हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो कौन सा मैक्सिमम जो रेजोल्यूशन या फ्रेम रेट में हमें जो डिस्प्ले प्रोवाइड कर सकता है। और अगर आपको सिंपल तरीका देखना है कि यहाँ पे आपको वर्जन नहीं देखना, तो आप सिंपल क्या कीजिए उसके स्पेसिफिकेशन या फिर उसका जो मैनुअल होता है उसमें देखिए कि यहाँ पे जो आपको जो आउटपुट मिल रही है मैक्सिमम रेजोल्यूशन की और हाई फ्रेम रेट में वो किस पोर्ट के जरिए मिली है, आप वहां से पता लगा सकते हैं। जैसे मैंने दोस्तों आपको ग्राफिक्स कार्ड का यहाँ पे एग्जांपल लेकर बताया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो HDMI पोर्ट और डिस्प्ले पोर्ट के बारे में काफी जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता है एक नॉर्मल वीडियो के साथ, तब तक न्यू चीजें सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।